ये मन मरेगा इमृत से और आत्मा अमर होगी इमृत से। तो कहते हैं कि इमृत तो बहुत अच्छा होता है। इमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत ससीमाई बासा, घटत पड़त क्यों होई विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन के बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भये सब संत। राम जी का नाम ही अमृत है, ये बात दरिया साहब कह रहे हैं। और जो भी संतों ने ऐसे राम जी के नाम का सुमरण किया है, राम रसायन का, राम रस का जिन्होंने सेवन किया है, पान किया है, वही अमर पद को प्राप्त हुए, वही अमर हुए और वापस शरीर धरकर उन्हें जन्म और मरण में आने की आवश्यकता नहीं रही। तो अवधू इमरत पी सब मोह, बाधक जो चीजें थी परमात्मा से मिलने में, वो सब मृत्यु को प्राप्त हुई। शत्रु जितने भी थे वो शत्रुओं का सबका नाश हो। परमात्मा में मिलने में जो शत्रु थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और ये पंचभौतिक देह की आसक्ति, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, पंच रचित ये अधम से। तो 5 तत्वों से रचा हुआ शरीर और एक एक तत्व की 5-5 प्रकृतियां, इस प्रकार से ये 5 तत्व और 25 प्रकृतियां इसको, आत्मा को जीव बनाए रखती है। और इनका संग करने से ही ये आत्मा शुद्ध चेतन होते हुए जीव भाव में आती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, जो अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि है। लेकिन इसने विजातीय संग किया हुआ है जो इसकी जाति का नहीं। आत्मा की जाति आत्मा है और शरीर की जाति प्रकृति। तो इस आत्मा ने प्रकृति का संग किया हुआ और प्रकृति से सुख चाहती, तो मिलता नहीं है। सुख की प्रतीति होती है, सुख की अनुभूति होती है कि सुख मिल रहा है। तो ये केवल ऊपर ऊपर का दिखावे का सुख है, मृग जल की तरह है। मृग जल की तरह है ये सुख, और मृग जल की तरह सुख को ये जीवात्मा प्राप्त करना चाहता। मृग जल धाय मृग पछताए, सेंबल से हर सुन, काच महल कूकर पिछतानो, यूं ही जग जग मुंह। रेगिस्तान में हिरन प्यासा होता है और दृष्टि करके देखता है कि दूर पानी है, दिखाई देता है, और वो वहां तक की दौड़ लगाता है। और वहां जाता है तो पानी होता नहीं, केवल दिखाई दे रहा था पानी। फिर आगे देखता तो आगे पानी, आगे तक की दौड़ लगाता। इस प्रकार से वो दौड़ते 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 प्यासा ही मर जाता है, अपने प्राणों को गवाता है। इसी प्रकार से अपन शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के सुखों में मृग जल की तरह दौड़ लगा रहे हैं और उनके अंदर सुख की प्रतीति कर रहे हैं कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं। वास्तविक सुख तो राम नाम रूपी अमृत में है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सको। सत तो हरि का भजन है और बाकी ये संसार तो पूरा सपने के समान। अवधू इमरत पी सब मुवारे, अवधू इमरत पी सब मुवार। जब हंस अमर सो वारे, अवधू इमरत पी सब मुवार। तरवर एक बण्यो है भारी,
पांच डाल सब जुआ। कह रहे महाराज एक भारी तरुवर बना है और इसके अलग अलग 5 डालियां हैं। तामे पंछी आण करे बैठा, 5 पचीसों सुवा। इस तरोवर पे, इस वृक्ष पे, जिसकी 5 डालियां हैं और 5 डालियों पर अलग अलग जगह 25 सुवे, सुवे यानी तोते, तोते आकर बैठे और सब वो तरोवर की छाया का सुख ले रहे हैं। तरोवर के ऊपर खेल कर रहे हैं, सभी खेल रहे हैं तरोवर पे। तो ये जो अपना शरीर है, यही एक तरोवर बना हुआ है, वृक्ष बना हुआ है और इसके ऊपर इसकी 5 डालियां हैं। यानी इस शरीर के अंदर, इस तरोवर के अंदर 5 प्रकार की प्रकृति है। क्षितिजल पावक गगन समीरा की अलग अलग 5 प्रकार के तत्वों के संयोजन से ये तरोवर बना है, वृक्ष बना है। इसकी ये ब्रांचेज है, डालियां हैं और इसकी एक एक प्रकृति के 5-5 गुण हैं। तो एक एक प्रकृति के 5-5 गुण करके ऐसे 25 गुण हो गए 5 प्रकृति, और ये 25 ही प्रकृति का सुख जीवात्मा लेते। ऐसा ये शरीर परमात्मा ने कृपा करके अपने को दिया है। और कह रहे आगे कि डाला 5 पीस है डाली, गोड़ पेड़ सब जुआ। कि ये गोड़ पेड़ सबको जुआ है, अलग अलग मिला, यानी हर एक आत्मा को ऐसा ये तरोवर मिला हो सुख लेने के लिए। यानी सभी जीवात्मा को कोई न कोई शरीर प्राप्त है, सबको अलग अलग शरीर प्राप्त है। तो जुआ शरीर सबका है, न्यारा शरीर सबका है, और जिसमें डाड़ा 5 20 है डाली, इसमें मुख्य रूप से 5 डालियां हैं, मुख्य शाखाएं 5 और उसकी ब्रांचेज 5 + 20 25। और इस प्रकार से ये गोड़ पेड़ सब जुआ न्यारा एकदम सबको मिला हुआ है। और इस वृक्ष के अंदर क्या क्या हो रहा है वो भी बता रहे हैं। शरीर रूपी वृक्ष में 9 से साख 99 चाली, ऐसा तरवर हुआ। कह रहे हैं कि इसके अंदर 999 नाड़ियां सारे शरीर में फैली हुई। 900 नाड़ी मंगलकारी, कामन बहुरा, अति सुख। इस शरीर के अंदर सारी नाड़ियां भीतर ही भीतर में है और सब बह रही, सबके अंदर रुधिर बह रहा है। ऐसा ये तरोवर है, ऐसा ये वृक्ष है, जिससे सबको सारे अंगों को पोषण प्राप्त होता है। ऐसा ये शरीर अपने को परमात्मा ने कृपा करके दिया है। महाराज ने शरीर की तुलना तरोवर से की है, वृक्ष से की है। और इस तरोवर में क्या क्या है और वो भी बातें महाराज बता रहे हैं कि आड़ा 3 4 फिर माही, 5 पलट संग हुआ। कह रहे इस शरीर रूपी वृक्ष के 2 नाक हैं, 2 नेत्र हैं और 2 कान है, 1 मुंह है। ये आड़ा 3 और 4 यानी टोटल 7 हो गए। 2 नाक, 2 कान और 2 आंख, 3 हो गई। ये आड़े और 1 मुंह, तो ये टोटल तो 7 सुर है। तो आड़ा 3 4 फिर माई, टोटल 7, 3 + 4 7। ये सातों सुर, ये सातों सुर जो है 3 आड़े हैं मुख्य रूप से। आड़े यानी जिसके अंदर से कुछ चीजें अंदर प्रवेश करती हैं। आंखों से, कान से, आंखों से दृश्य प्रवेश करते हैं, कान से ध्वनि प्रवेश करती, नाक से सुगंध प्रवेश करती,
वायु प्रवेश करती और मुंह से भोजन आहार प्रवेश करता है। इस प्रकार से ये आड़े बनाए और इस आड़ों के अंदर ये सब क्या कर रहे हैं, सुख ले रहे हैं। किसका? सातों सुर किसका सुख ले रहे हैं? आंखें अच्छा अच्छा देखने का सुख लेते हैं, कान अच्छा अच्छा सुनने का सुख लेती है, और नाक अच्छा अच्छा सूंघने का सुख लेती है, और मुंह अच्छे अच्छे 56 भोग प्रसाद पाने का सुख लेते हैं। ये सब संसार के सुख में लगे हैं। इस शरीर के सारे आड़े, ये सब जो है सातों ही सुर पसरे हुए, ये सातों ही सुर जो है अपना अपना भोग मांग रहे हैं और अपने अपने भोग को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये राम नाम का अमृत पिया, अवधू इमरत पी सब मुआ, जैसे ही अमृत पिया राम नाम का, ये सातों सुरों को शुद्ध नहीं रही। सातों सुर अपना आहार मांगना, भोग लेना भूल गए, विस्मृत। अब तो नैन आंखें बंद होकर भीतर के दर्शन कर रही, पलट गई। अब उसकी दृष्टि आंखों की बाहर की तरफ नहीं। अब उसे बाहर के दृश्य सुहावने नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। अब तो भीतर में जो दर्शन हो रहे हैं परमात्मा के सच्चे स्वरूप के, स्वरूप के आनंद स्वरूप दर्शन को, ये नयन भीतर बंद होकर पट लगकर भीतर के नयन खुल गए। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम दर्शन। तो इन नयनों से तो दर्शन नहीं होते। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम सुन, सुखराम सूरत नैन सो देख कर भाकत होते। सूरज चक्षु भीतर के खुल गए, ब्रह्म चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, दिव्य चक्षु खुल गए, और वो जो है ये नयन बंद हो गए, उलटकर पट लग गया। अब बहिर्मुखता इनकी समाप्त हो गई, अंतर्मुखी होकर परमात्मा के नाम का आनंद लेना। इस प्रकार से नयन पलट गए और कान भी पलट गए। कान कैसे खुलते? पहले तो बाहर के रंग राग, बाहर के आवाजों में, बाहर की ध्वनियों में, बाहर के बातों में बहुत लगते थे कान, उसी में सुख प्राप्त करते थे। लेकिन जब से ध्वन्यात्मक शब्द घट के भीतर जागृत हो, सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, जैसे ध्वन्यात्मक शब्द जागृत हुआ, तो वो कान भी अब बाहर की तरफ लगना कम हो। अब बाहर इतना कान ध्यान नहीं देते। अब भीतर में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, भीतर में जो ध्वनि सुनाई दे रही है, उस ध्वनि को सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे, और सुबह शुभ की चाय निकट मेरे में। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कम होए, अद बेहद को जीत कर परम पद ले। इस प्रकार से उस दुनियात्मक शब्द की ध्वनि को सुनकर मस्त हो जाते और अपने आप को भूल जाते हैं, आपे को, अहंकार को, गर्व को, गुमान को, अपनी विशेषता को, चातुर्य को, होशियारी को, सबको भूल कर ब्रह्म के आनंद में, ब्रह्म की ध्वनि में, ब्रह्म के अंदर लीन हो जाते, गर्क हो जाते, गरकाब हो जाते, आनंद के अंदर ही सराबोर रहते। तो इस प्रकार से कान भी अब बाहर की तरफ से नहीं लगते हैं, पलट गए वो। और नाक, नाक पहले सुगंधों का सुख लेती थी, अब भीतर में राम नाम के सुमरण की सुगंध ऐसी आई कि सारी बाहर की सुगंधें उसे फीकी लगी। आनंद की सुगंध जब कान, नाक के भीतर आती है, राम नाम की सुगंधी शीर खुल जाती है, ऐसी सुगंधी शीर भीतर में ही खुली, तो बाहर की सुगंधों की अब कोई आवश्यकता नहीं। और ये रसना मुख पहले 56 भोगों का सुख लेती थी, लेकिन जब ये इसको राम नाम का आनंद, राम नाम का रस प्राप्त हो गया, तो अब तो ये आहारी सुखमणा में से जो मोती जड़ता है, इसका निज हंसा का
ये ही चारा। सुखमण मोती करे आहार, जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत गुरी हुई। अब तो ये रचना के अंदर ऐसा रस उत्पन्न होता है कि वो राम जी का नाम छूटता नहीं, छोड़े से छूटता नहीं। कोई कितना भी इनको छुड़ाए, कोई कितना भी इनको मोड़े कि भाई ये मत कर, तो न तो वो मोड़ने से मुड़ता है और न कोई छुड़ाने से छूटता है। ऐसा राम जी के नाम का आनंद रस भीतर में आने लगा। तो साधक स्वतः ही नहीं छोड़ता, कोई उसे कितना भी बहलाए फुसलाए भरमाए, भरम में पड़ता ही नहीं, क्योंकि उसे सच्चा आनंद भीतर में प्राप्त हो गया, सच्चा रस महारस प्राप्त हो गया। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। हंसवती आत्मा निर्भय पद को प्राप्त कर लेती है, निर्भय हो जाती है और ऐसे रस का आनंद सदैव लेती रहती, नितपत लेती रहती। तो आड़ा तीन चार फिर माही, पांच पलट संग हुआ। आंखें भीतर का आनंद लेने लगी, कान भीतर की ध्वनि सुनने लगे और मुंह रसना से राम नाम के रस का भजन का आनंद लेने लगे। तो फिर भोजन की आसक्ति कम। भोजन केवल आहार पैसा भर पावे, थोड़ा सा आहार लेते, अल्प आहार ले लेते, इससे शरीर को भाड़ा मिल जाता है, प्राण शरीर में बने रहे। बाकी स्वादों के लिए पहले आहार किया करते थे, अब स्वादों की आहार नहीं है, अब तो केवल प्राणों को शरीर में बनाए रखने का आहार, उतना ही आहार। बाकी अब सच्चा आहार तो निज नाम रूपी अन्न का आत्म चेतन लेता है और राम नाम रूपी जल को आत्म चेतन पीता है। राम नाम रूपी जल पी रहा आत्म चेतन और निज नाम रूपी अन्न का सेवन कर। ये अन्न जल का आहार आत्मा का है। शरीर का अन्न जल कम हो जाता है और आत्मा का अन्न जल का आहार बढ़ जाता है। इससे आत्मा पोषित होती है और पोषित होकर परम पद को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सब चीजें भजन के अंदर लग गई, भजन का आनंद लेने में लग गई और पांचों अंगों से तन मन वचन सूरत निरत लगाकर भजन होने लगा। तन से भी भजन होने लगा, मन से भी भजन होने लगा, वचन से भी भजन होने लगा, सूरत से भी भजन होने लगा और निरत से भी भजन होने लगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत थिर, निरत थिर, सब स्थिर हो गए। पहले सब चलायमान थी, पहले सब भटकते फिरते थे, संसार के सुखों को शोधती रहती थी, खोजती रहती थी, कहाँ संसार के सुख मिलेंगे वहां वहां चली जाती थी। अब एक जगह बैठकर राम जी के नाम के सुमरण का आनंद लेने में सब लग गए। तो ऐसा महाराज हमारे आड़ा तीन चार फिर माही, पांच पलट संग हुआ। पांच कौन कौन पलट गए? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत थिर, निरत थिर, ये सब भजन के अंदर स्थिर हो। चलाए मानता इनकी मिट गई, भटकना इनका मिट गया और हंस उड़ चलिया सुन माही, पांच पलट संग हुआ। कह रहे महाराज की इस प्रकार से हंस उलटकर परमात्मा के देश में चला, सुन सागर में चला गया, मानसरोवर के तीर पर चला गया। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशिबान हो तो उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। तो ऐसी हंसवती आत्मा राम नाम के अमृत के माध्यम से, निज नाम के अन्न के माध्यम से पोषित होकर, बलवती होकर उड़कर सुन सागर में पहुंची, उसके संग पहुंची। तो हंस उड़
चलिया सुन माही, पांच पलट संग हुआ। और कह रहे महाराज कि भाई पांचों ही प्राण जो है वो भी अब संग हो गए। पान अपान उदान व्यान समान, पांचों ही प्राण भी जो है भजन में लग गए। पांचों प्राणों को भी भजन का आनंद आने लगा। प्राण क्या जीवनी शक्ति जो इस जीवन को चलाती है। 5 प्रकार की प्राण वायु अपने शरीर के भीतर रहती है जिससे ये शरीर चलता है। तो वो प्राण वायु के अंदर भी, प्राणों के अंदर भी भजन की, राम नाम के आनंद की चेतनता है। तो वो 5 प्राण भी संग में हो गए, हंस के संग में हो गए। और जो संसार के सुख में लगे हुए थे, नौतत लिंग शरीर जो पहले संसार के सुख में लगा हुआ था, वो पलटकर अब भजन के आनंद में गए, संसार के सुख में गए। नौतत लिंग शरीर में क्या क्या आ गया? 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतर इंद्रिया और 5 प्राण, ये नौतत लिंग शरीर। ये नौतत लिंग शरीर से पहले ये जीवात्मा सुख प्राप्त करती थी, संसार का सुख लेती थी। अब ये स्वयं को जब भजन का आनंद आने लगा, नौतत लिंग शरीर को, मन को भी आनंद आने लगा, चित्त को भी आनंद आने लगा, बुद्धि को भी आनंद आने लगा, और इस अहंकार जो जीव का स्वरूप है उसे भी आनंद आने लगा भजन का, और 5 प्राणों को भी भजन का आनंद आने लगा। तो ये सब पहले वियोगी थे, परमात्मा से वियोग कराने में लगे हुए थे, अब सब पलटकर संयोगी हो गए। ऐसे अमृत का प्रभाव हुआ कि ये सब संयोगी हो गए, वियोगी नहीं रहे। तो हंस उड़ चलिया सुने माही, और हंस को उड़ने में अब सहयोग करते हैं, हंस को उड़ाने में सहयोग करते हैं। तो 5 पलट संग हुवारे अवधू, इमरत पी सब मुवारे अवधू, इमरत पी सब मुवा। जब हंस अमर सोहु वारे अवधू, इमरत पी सब मुवा। सींचा नीर ब्रह्म जल कहता, तासु ए गुण हुआ। महाराज कह रहे ये सब गुण किससे प्रगटा, ये सारा लाभ किससे मिला गट के भीतर, ये सातों सुर किससे शीतल हुई, ये तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत थिर, निरत थिर, किससे हुई? क्या चीज मिलेगा? इस वृक्ष को किससे सिंचित किया, किससे पोषित किया, जिससे ये सारा काम बना? कह रहे महाराज सींचा नीर ब्रह्म जल कहता, जिसे ब्रह्म जल कहते हैं, उस ब्रह्म जल से, उस ब्रह्म के नीर से इस वृक्ष को सींचा। इसके वृक्ष के मूल में ये ब्रह्मजल डाला, ब्रह्मजल पिलाया, इसको राम नाम का अमृत पिलाया। तासु ए गुण होवा, ऐसे राम नाम के अमृत से ही ये सारे गुण प्रकट हुए। बाकी इस जीवात्मा की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि इन 5 विषयों को जीत पाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत पाए, 5 प्रकृति को जीत पाए, स्थूल शरीर की आसक्ति को जीत पाए, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति को जीत पाए, कारण शरीर की आसक्ति को जीत पाए, महाकारण शरीर की आसक्ति को जीत पाए। उसके स्वयं की ताकत नहीं, स्वयं का बल नहीं। लेकिन जब उसे ब्रह्म जल मिला, राम नाम का जल मिला, निज नाम का अन्न मिला, और उससे ये पोषित हुई, उससे इसका सिंचन किया गया, ऐसे अमृत का पान कराया गया। और संत सदगुरु के भगवंत ऐसे ही अमृत का पान कराए। पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करी कैसे, राम कहो मेरे। तो सींचा नीर ब्रह्म जल कहता, तासु ए गुण हुआ, उससे ये गुण हुआ। और फिर क्या हुआ? इस गुण होने से, ये गुण प्रकट होने से
जन सुख राम बिरछ सु मिलना, हंसा तब सब तज जुआ। क्या कह रहे? पहले तो ये हंस इस वृक्ष से मिला हुआ था। पहले तो ये हंस यानी जीवात्मा इस वृक्ष से यानी इस शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें मिला हुआ और इसी से सुख ले रहा है। स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, 5 प्रकृति से, रजोगुण से, तमोगुण से, सतोगुण से, इन सब से सुख ले रहा है, सुख लेने में ही लगा हुआ। लेकिन जब राम नाम का अमृत इसे प्राप्त हो गया, निज नाम का अन्न से प्राप्त हो गया, राम नाम का जल से प्राप्त हो गया, तो उस अन्न जल का सेवन करके हंसा सब तज जुआ, हंसा जो है इन सब को छोड़कर अलग हो, विदेही मंडल में आनंद लेने लगा, देह से अलग, जन मंडल का आनंद लेने लगा, परमात्मा के देश का आनंद लेने लगा, चौथे देश का आनंद लेने लगा, संतों के देश का, रामजनों के देश का आनंद लेने लगा। ऐसे आनंद की प्राप्ति की बात महाराज फरमा रहे हैं कि अवधू इमरत पी सब मुवारे, अवधू इमरत पी सब मुवा, जब हंस अमर सोहु वारे, अवधू इमरत पी सब मुवा। कह रहे महाराज जी मरना तो तय है, ये शरीर तो विनाशी है, तो इस विनाशी शरीर का सर्वोत्तम लाभ क्या है, सबसे अच्छा लाभ क्या है इस विनाशी शरीर? ये शरीर तो विनाश को प्राप्त होने ही वाला है, आज हो गए, कल हो गए, परसों हो गए, तरसों हो गए, एक न दिन तो इसका विनाश तय है। तो सर्वोत्तम लाभ यही है कि इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त, इस विनाशी शरीर में ही ताकत है कि वो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सके। ये मनुष्य देह नहीं मिली होती विनाशी, तो अविनाशी परमात्मा नहीं मिलते। जो कोई भी आनंद पद में जाते हैं पहले जीव ब्रह्म में आते हैं, और जीव ब्रह्म में भी मिनखा देही में आते हैं, और मिनखा देही में भी भरतखंड में आते हैं, और भरतखंड में भी कलयुग में आते हैं। तो वो सारा अवसर, सारा चांस अभी अपने लिए सर्वोत्तम अवसर बिल्कुल बराबर बना हुआ, संयोग सारा बराबर बना हुआ। अब इस संयोग का लाभ आपको उठाना है, उठाकर अमर हो जाना इसी देह से, ताकि अगला शरीर करने की आवश्यकता नहीं रहे। तो अवधू इमरत पी सब मुवारे, अवधू इमरत पी सब मुआ। इसलिए सब विरोधी तत्वों को, शत्रुओं को मारना चाहते हो तो इस राम नाम का इमृत पी लो, अपने आप इस सते ही सब मत, किसी को मारने की अलग अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी, सब शत्रुओं का सफाया हो जाएगा, एक भी शत्रु नहीं बचेगा, न काम बचेगा, न क्रोध बचेगा, न लोभ बचेगा, न मोह बचेगा, सब मिटेंगे तो केवल इस अमृत से, बाकी और किसी से नहीं मिटने वाला। और हंस भी अमर होगा तो इन्हीं राम नाम से, इसी अमृत से, और किसी से होने वाला नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तरण जहाज ने दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो, दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, ने राम 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 राम।